नमस्कार सभी को। आ जाइए जल्दी जल्दी से लाइव स्टार्ट करते हैं संधि का सेशन हमारा। नमस्कार सभी को। क्या आप सभी तक मेरी आवाज़ आ रही है? वॉइस क्लियर है? वीडियो क्लियर है? क्या सभी तक आवाज़ आ पा रही है? यदि आवाज़ आ पा रही है सारी चीज़ें, हम क्लास को स्टार्ट करते। हमारी आज से जो है स्वर संधि चालू हो रही है। हमारी जो संधि है, हमने देखा था कल की क्लास में वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद के लिए मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था और ये भी बोला था कि आप सभी को अपने अपने नाम और बाकी सारी संधियां जो हैं सॉरी जो वर्ण विच्छेद है उन्हें तोड़कर लाना है। अब आज से हमारी जो क्लास है, चूंकि वर्ण विच्छेद ही जो है बेस है संधि का, कहीं ना कहीं से आपको चीज़ को जोड़ना और तोड़ना पता चलेगा। तो इसीलिए आज से हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो संधि की है। हमने बेसिकली देखा था प्रकार की होती, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसमें हमने देखा था कि स्वर संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर स्वर संधि अगर आप देखें तो संधि जो 5 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी 5 प्रकार की? तो सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, फिर उसके बाद यदि हम देखें तो गुण स्वर संधि, उसके बाद हमने देखा था वृद्धि स्वर संधि, बाद यण स्वर संधि और अयादि स्वर। इस प्रकार संधि किस प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार, है ना? अब सबसे पहले तो स्वर संधि की ही परिभाषा देखते हैं कि स्वर संधि की परिभाषा क्या कहती है। स्वर मतलब आपने बोल देख ही लिया है, और इसके पहले वर्णमाला मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग पढ़कर आए होंगे। तो स्वर का तात्पर्य क्या होता है? जब कोई स्वतंत्र रूप से आप किसी ध्वनि को क्या करते हो, उच्चारित करते हो, ये आपको पता है, और स्वरों की संख्या भी आपको पता है। अच्छा, संधि करने से पहले मैं आपको बता दूं संधि के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम याद रखना कि जब भी आप संधि करोगे तो संधि हमेशा तत्सम शब्दों में होती है, अर्थात संस्कृत के शब्दों में होती है ना। अगर वर्तमान में हिंदी की संधि के कई सारे रूल बना दिए गए हैं, लेकिन हिंदी की संधि वर्तमान में जो है उसके इतने ज्यादा जो नियम है वो पुख्ता नहीं है ना। इसीलिए जो इनिशियली रूप से नियम दिए गए हैं संधि का, वो यहाँ पर तत्सम शब्दों के। दूसरी बात याद रखना कि संधि जब भी हम करते हैं तो उसमें जो प्रथम पद है और जो द्वितीय पद है ये दोनों ही सार्थक होना चाहिए। तीसरी बात ये याद रखना संधि करते टाइम पे कि जब भी हम संधि करेंगे तो जो हमारे पास में जुड़ा हुआ शब्द है और जो संधि करके प्राप्त हुआ शब्द है अर्थात जुड़ा हुआ शब्द है, दोनों के जो मीनिंग है वो कैसे निकलना चाहिए, सेम निकलना चाहिए। ऐसा नहीं होना शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है और ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, दोनों क्या निकल रहे हैं, अलग अलग लिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। समझ में आई? ठीक है, तो सबसे पहले संधि की परिभाषा में हमने देख लिया था कि दो वर्णों के मेल से उत्कार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इतना पता है कि दो वर्णों के मेल होंगे और उससे विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा तो उसे संधि कहेंगे। अब स्वर संधि किसे कहेंगे? तो जब दो स्वर वर्णों के, दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, मतलब पूर्व पद के अंत में भी स्वर मिलना चाहिए और पर पद के प्रारंभ में भी स्वर मिलना चाहिए। तो स्वर वर्णों के उत्पन्न विकार क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। जैसे कोई भी देख लो, यहाँ पर जैसे आप बोल रहे हो महान आलय, ठीक है, तो यहाँ प्रथम पद के अंत में क्या आया? बड़ा आ आया। बड़ा आ क्यों आया? आ की मात्रा लगी है। यहाँ पर भी क्या आया? बड़ा आ आया। बड़ा आ और बड़ा आ ने मिल क्या बनाया? फिर से बड़ा आ बनाया, और ये जाकर यहाँ पर लग जाएगा। तो महाधन आलय बराबर महालय, है ना। जो महान आलय होता है, जो बड़ा मंदिर होता है, महालय कहा जाता है। ठीक है, या फिर हिमधन आलय बराबर हिमालय, जो आपने देखा होगा। तो यहाँ पर भी क्या मिला? स्वर मिला। यहाँ पर भी स्वर मिला और दोनों ने मिलकर क्या बनाया? स्वर बनाया। तो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। अब स्वर जो है 5 अलग अलग प्रकार से मिलेंगे। इस प्रकार स्वर संधि के कितने भेद हुए? 5 भेद हुए, है ना। कौन कौन सी स्वर संधि? तो पहला अगर आप देखो तो दीर्घ स्वर संधि, जो हम अभी पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा अगर आप देखेंगे तो गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा यदि आप देखेंगे तो
वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा यदि आप देखें तो यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और पांचवा यदि आप देखें तो अयादी स्वर संधि। प्रकार स्वर संधि आपके अयादी स्वर संधि के कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार हो गए। तो सबसे पहले हेडिंग डालो मेरे साथ और समझना चालू करो। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब ध्यान से देखना बेटा, डेफिनीशन आपको जो है कॉपी में जो लिखी मिलेगी, वो डेफिनीशन जो लिखी मिलेगी वो वर्ड फॉर्म में लिखी मिलेगी, और यहाँ पर मैं आपको उस डेफिनेशन को सिनॉप्सिस फॉर्म में कन्वर्ट करके बताऊंगी। तो ध्यान से देखना, दीर्घ स्वर संधि क्या कहती है? जितने भी नियम दिए गए हैं वो संधि करने के दिए गए। मैंने क्या बोला था, कल भी आपको बताया था कि हमको जो नियम दिए गए हैं वो संधि अर्थात जोड़ने के दिए गए हैं, लेकिन हमको संधि तोड़ने के लिए भी अर्थात विच्छेद करने के लिए भी पूछा जाता है। तो हम संधि को कहाँ से तोड़ेंगे? जहां से वो जुड़ी हुई है। मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे आपको किसी इंसान को तोड़ना है, घर को तोड़ना है, तो आप इजी तोड़ सकते हो यदि आपको ये पता हो कि उसकी कमजोरी क्या है ना? तो सेम वैसे ही यहाँ पर आपको कमजोरी पता है इस संधि की कि वो कहाँ से जुड़ी हुई है। तो जहां से वो जुड़ी हुई होगी वहीं से हम उसको विच्छेद करेंगे या तोड़ेंगे। तो वास्तव में संधि करने के नियम दिए गए हैं, संधि विच्छेद के नियम नहीं दिए गए हैं। संधि विच्छेद के नियम हम रिवर्स लगा लेंगे। क्लियर बात समझ में आई? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दीर्घ संधि का नियम क्या कहता है, ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ पर 1 लिख रही हूँ, इसका मतलब ये है कि प्रथम पद के अंत में, यहाँ पर 2 मतलब द्वितीय पद के प्रारंभ में देगा। इन दोनों के मेल से विकार उत्पन्न होगा, वो यहाँ पर लिख, है ना? और यहाँ पर उसकी क्या लिख रही, पहचान लिख रही। 3 टाइप से बना रही हूँ, ऐसे ध्यान से देखना। और याद रखना बेटा, यदि स्वर संधि क्लियर है, वेरी गुड मॉर्निंग अंशिका जी, यदि स्वर संधि क्लियर है तो आपको बाकी सब संधि बनेंगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्वर संधि है। इसलिए स्वर संधि के नियम उंगलियों पर याद होने चाहिए और मेरे साथ साथ याद करना है। देखो, ये कहती है कि यदि प्रथम पद, पहला नियम कहता है स्वर संधि का, यदि प्रथम पद के अंत में छोटा आ और बड़ा आ में से कुछ आ जाए और उसके सामने भी बड़ा आ या छोटा आ में से आ जाए, मतलब 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। छोटा आ के सामने छोटा आ जाए, छोटा आ के सामने बड़ा आ जाए, बड़ा आ के सामने छोटा आ जाए, और बड़ा आ के सामने बड़ा आ जाए। ये बात समझ तो इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो बड़ा आ होगा। ठीक है, सेम वैसे ही नियम नंबर 2 कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में छोटा ई या बड़ा ई में आ जाए और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी बड़ा ई और छोटा ई में आ जाए, तो इन दोनों के मेल विकार उत्पन्न होगा, वो बड़ा ई हो। ठीक है, सेम वैसे ही अगला कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में छोटा ऊ और बड़ा ऊ में से कुछ आ जाए और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ में से आ जाए, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा, बड़ा ऊ हो। ठीक है, तो इसके भी 4 कॉम्बिनेशन, इसके भी 4 कॉम्बिनेशन, इसके भी 4 कॉम्बिनेशन, कि छोटा ई के सामने छोटा ई आ जाए, छोटा ई के सामने बड़ा ई आ जाए, बड़ा ई के सामने छोटा ई आ जाए, बड़ा ई के सामने बड़ा ई आ जाए। तो चारों कंडीशन में बनेगा क्या, बड़ा ई बनेगा। ठीक है, छोटा ऊ के सामने छोटा ऊ आ जाए, छोटा ऊ के सामने बड़ा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ के सामने बड़ा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ के सामने छोटा ऊ आ जाए, तो भी बनेगा क्या, बड़ा ऊ, है ना? ये विकार उत्पन्न होंगे। और अगर यहाँ पर ये जुड़े हुए फॉर्म में दिखेगा तो आपको इसकी पहचान दिखेगी, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। जहां पर भी ये चीज दिख जाए आपको उसको तोड़ना वहीं से है। विजय जी कुछ नहीं, बस दीर्घ स्वर संधि की क्लास चल रही है। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि की क्लास चल रही है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम दीर्घ स्वर संधि के नियम देख रहे हैं। विजय जी मैं आपको बता दूं यहाँ पर बेटा कि अभी क्लास ज्यादा नहीं हुई है, दीर्घ स्वर संधि का नियम देख रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि का नियम नंबर 1 कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में ये आ जाए और द्वितीय पद के प्रारंभ में ये आ जाए, तो इन दोनों के मेल से विकार बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसके सामने इसका क्या लिखा है, पहचान लिखिए।
पहचान कहाँ पर मिलेगी? जहां पर शब्द क्या है आपके, कहाँ पर शब्द आपके क्या दिए गए हैं, जुड़े हुए हैं। संधि करने के जो नियम दिए होते हैं हमेशा जो है संधि जोड़ने के नियम दिए होते हैं वर्णों को, लेकिन कभी कभी आपसे संधि तोड़ने के लिए भी पूछ लेता है, तो जब तोड़ने के लिए पूछेगा तो आपको ये पहचान दिखेगी। ये कहा मैंने। चलिए अब नियम को अप्लाई करते हैं उदाहरणों में। कैसे यहाँ पर उदाहरण दिखेंगे, अप्लाई करो। देखो एक यहीं पर बता रही हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है, ठीक है, विद्या विद्या धन आलय। अभी चिल्ला के मत बोलना बैठे बैठे, अरे यार इतना इजी है ये तो, विद्यालय बन गया। कॉन्सेप्ट देखो, प्रथम पद के अंत में क्या दिखा, इनमें से बड़ा आ दिखा, ठीक है, तो बड़ा आ निकल गया। द्वितीय पद के प्रारंभ में इनमें से क्या दिखा, बड़ा आ दिखा, तो क्या निकल गया, बड़ा आ दिखा। तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बनाएगा, तो यहाँ पर देखो बड़ा आ बनाएगा, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं करना है, इस बड़ा आ को लिख देना है मिलाकर। कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर, ठीक है, विद्य को कुछ किए क्या, यहाँ पर ध्यान से देखना, विद्य को कुछ किए नहीं किए, जैसे ही इससे आ निकला है तो अभी ये आधा पड़ा हुआ है, ध्यान से देखना, ठीक है। और यहाँ पर बड़ा आ निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, लय। इतना आपके पास प्रोडक्ट बचा हुआ है, ना आपने इसके इधर वाले पद को कुछ किया, ना आपने इसके इधर वाले पद को कुछ किया। अब आपका विकार क्या उत्पन्न हुआ है, बड़ा आ उत्पन्न हुआ है। जैसे ही बड़ा आ को आप इसके साथ में लगाएंगे, ऐसे ही इसका जो हलंत है यहाँ से हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि इसमें जो है बड़ा आ जो है वो जुड़ गया यहाँ पर। तो इस प्रकार ये जो वर्ण बना वो क्या बना, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय बना। और क्या यही विकार जो था यहाँ पर पहचान के रूप में दिख रहा था, हाँ दिख रहा था। तो जब कभी भी ये पहचान जुड़े हुए शब्द में दिखेगी तो आपको इसको तोड़ना रिवर्स में आ प्लस आ की मदद से है, क्योंकि आप जानते हैं कि आ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आ प्लस आ। बस देखना ये है कि बड़ा आ लगाएंगे कि छोटा आ लगाएंगे, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे दूसरा नियम यहाँ पर लगाते हैं। दूसरा जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, कपि धन ईश, कपि धन ईश। तो प्रथम पद के अंत में यहाँ पर देखो क्या दिखा, छोटा ई दिखा। प्रथम पद के अंत में क्या दिखा, छोटा ई दिखा। यहाँ पर द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या दिखा, बड़ा ई दिखा। आप जानते हो कि यहाँ से छोटा ई, यहाँ से बड़ा ई निकला, बनेगा क्या, बड़ा ई ही बनेगा। और ये वर्णमाला में आप जानते, ये बड़ा ई बना। चलो इसको लिख दो तो जरा, यहाँ पर कप को कुछ किया क्या, नहीं, जैसे ही इससे छोटा ई निकला है अभी ये आधा पड़ा हुआ है, यहाँ से ई निकल गया है, तो क्या बचा हुआ है, ट बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। अब इन दोनों ने मिलकर विकार क्या उत्पन्न किया, ध्यान से देखो तो ई, बड़ा ई विकार उत्पन्न। तो बड़ा ई की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे। जैसे ही मात्रा लगी यहाँ से ये जो हलंत है वो हलंत क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। हलंत को हटा दे रही हूँ, वैसे ही वहां से हलंत क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यहाँ पर कपि धन ईश बराबर क्या हो गया, कपीश हो गया। तो ये बात समझ में आई। अभी बच्चों के जैसे मैं आपको धीरे धीरे तोड़ना या जोड़ना जो है वो बताते जा रही हूँ। इतना क्लियर है बेटा, की बात। चलिए अगला शब्द फिर देखते हैं हम यहाँ पर। एक मिनट रुकेगा, थोड़ा सा लाइट बंद है आज, तो एसी नहीं चल रही है। जी राहुल जी, बिल्कुल कॉपी चेक हो जाएगी, आप टेलीग्राम में कॉपी को भेज सकते हो, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर देखिएगा, अगला शब्द आ रहा है यहाँ पर, हानु, हानु धन उदय, है ना। रटना मत बेटा, यहाँ पर अभी कॉन्सेप्ट समझना।
तो यहाँ पर प्रथम पद के अंत में क्या निकला, छोटा ऊ। यहाँ पर भी क्या निकला, छोटा ऊ। आप जानते हो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ की मात्रा कैसी होती है, इस तरीके की होती है। यहाँ पर देखो तो यहाँ से क्या निकला, भान। यहाँ से क्या बचा हुआ है, भान। ठीक है, अभी ना जो है आधा है, और यहाँ से क्या बचा हुआ है, गए। ठीक है, अब यहाँ से क्या विकार उत्पन्न हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो जैसे ही बड़ा ऊ निकलेगा ना क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो भानु धन उदय बराबर भानुदय। ये बात समझ में आई। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये तो बात हुई कि मैडम ये तोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए दिया था। अब हमको यदि प्रश्न तोड़ने के लिए आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे, ये कहानी हुई जोड़ने की। अब पहचानने के लिए देखना, अगर आप देखो तो अगर पहचानना हुआ, जैसे प्रश्न आया कि महात्मा का संधि विच्छेद करिए, महात्मा का, तो यहाँ पर देखो आपको पहचान क्या दिखी, पहचान क्या दिखी, यूजुअली पहचान बीचों बीच में दिखती है ना। तो हमको पहचान दिखी बड़ा आ। आप जानते हो कि बड़ा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आ प्लस आ, है ना। आ प्लस आ की मदद से आपको इसको तोड़ना है, और तोड़ना कहाँ से है, बीच से। ठीक है, तो इतना तो पता है आपको कि मह यहाँ पर निकलेगा और यहाँ पर क्या निकलेगा, तमा। इतना तो जुड़ा हुआ है। अब देखना ये है कि प्रथम पद के अंत में छोटा आ लगाएं कि बड़ा आ लगाएं। अब बचपन से याद रखना, हमको पता है कि मह सही वर्तनी होती है कि महा। अब भी आपने देखा, आप महाविद्यालय जाते हो कि महाविद्यालय जाते हो, महा जाते हो। महा मतलब महान, या फिर महा मतलब बड़ा। यहाँ पर आ गया आ। ठीक है, यहाँ पर आ गया, इसके काम खत्म। अब आप ये बताओ, आत्मा होती है कि आत्मा होती है, आत्मा होती है कि आत्मा होती है। आप बोलोगे मैडम बचपन से हमने क्या पढ़ा है, आत्मा ही होती है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। अब मेरे ऊपर बिलीव मत करो, यहाँ पर क्रॉस चेक करो कि यहाँ पर क्या निकला, बड़ा आ निकला। यहाँ से भी क्या निकला, बड़ा आ निकला। बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। तो जो तोड़ा है या जोड़ा है बिल्कुल क्या है, सही है। बात समझ में आ रही है बेटा। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं, एक और प्रश्न देखना, जैसे यहाँ पर उदयांचल लिखा है, अरे उदयांचल लिखा है, इसको तोड़ो तो क्या दिखा आपको, बड़ा आ दिखा। बड़ा आ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, आप दिमाग में याद रखो कि आ प्लस आ की मदद से क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। तो यहाँ पर मुझे बताओ, उदय सही वर्तनी होगी कि उदया सही वर्तनी होगी। तो बोलोगे नहीं मैडम, उदया कोई वर्ड नहीं होता है, उदय वर्ड होता है, उदय सही वर्तनी है। अब उसके बाद में यहाँ पर चल लिखा हुआ है, और इस बिंदी को भी आपने कुछ, आंचल होता है कि अंचल होता है, तो याद रखना दोनों ही वर्ड सही है, लेकिन यहाँ पर आएगा अंचल। अंचल यहाँ पर इसकी सही वर्तनी दे रहा है। तो उदय धन अंचल बराबर उदयांचल। क्रॉस चेक करिए तो क्या सही तोड़ा है। तो प्रथम पद के अंत में क्या आ गया, छोटा आ गया। जब कोई मात्रा नहीं लगी तब वहां पर क्या होगा, छोटा आ होगा। और यहाँ से भी क्या निकला, छोटा आ निकला। छोटा आ प्लस छोटा आ ने मिलकर क्या बनाया, बड़ा आ बनाया। क्या यहाँ पर भी बड़ा आ था, हाँ था। इसलिए जो संधि तोड़ी है या जोड़ी है बिल्कुल क्या है, सही है। सेम वैसे ही कुछ और वर्ड देखते हैं, क्योंकि ये पहली संधि है तो अच्छे से देखेंगे। जैसे आपको यहाँ पर शब्द दिया है सिंधूरमी, शब्द दिया हुआ है सिंधूरमी। सिंदूरमी को तोड़िए आ रहा है, या सिंदूरमी का विच्छेद करिए। तो ध्यान से देखना यहाँ पर कि आपको पहचान क्या दिखी, बड़ा ऊ। आपको पता है बड़ा ऊ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, कुछ भी आ जाएगा, मतलब ऊ और ऊ से मिलकर जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका, अरे ये यहाँ पर क्या आ गया, आपने सिंध लिखा। ठीक है, अब सिंधु में बड़ा ऊ लगता है कि छोटा ऊ, तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ, सिंधु में
जब वो अकेला आता है तो छोटा ऊ लगता है। और उसके बाद यहाँ पर मिर को कुछ किया क्या, नहीं किया। तो यहाँ पर जब लगेगा तो आज से वर्तनी याद रखना, जब भी उर्मी वर्ड संधि को तोड़ने के लिए लिखोगे, ठीक है, जब भी उर्मी वर्ड आएगा तो उस बड़ा ऊ लगेगा। हो सकता है आपको अभी उर्मी का मतलब ना पता हो, तो कोई बात नहीं। उर्मी का मतलब होता है लहर या फिर तरंग। तो जो सिंधु की लहर होती है उसे सिंधु ही कहा जाता है ना। अब कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जिसमें शायद आपको वर्तनी नहीं पता होगी, तो मैं यहाँ से आपको वर्तनी बताते जाऊंगी, और एक बार यदि वर्तनी बन गई तो उसको हमेशा के लिए याद रखिए, ठीक है। चलिए जी, अगला यहाँ पर देखें तो कुछ शब्द अब आपको दे रही हूं तोड़ने या जोड़ने के लिए, जल्दी मेरे साथ साथ तोड़ें या जोड़ें, ठीक है, अभी तोड़ना है। पहला है क्रमांक का संधि विच्छेद करें, क्रमांक का, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर परम धन अर्थ को जोड़ें, परम धन अर्थ को जोड़ें। तीसरा है यहाँ पर कार्य धन आलय को जोड़ें। अभी जोड़ना या तोड़ना है, बाद में होमवर्क भी दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर परमाणु का संधि विच्छेद करें। अगला वधुल्लास का संधि विच्छेद करें, पांचवा। छठवा यहाँ पर तोड़ने या जोड़ने की कोशिश करो अब बेटा, यहीं पर पेन कॉपी है ना हाथ में। छठवा यहाँ पर लिखे रविंद्र का संधि विच्छेद करें, रविंद्र। सातवां यहाँ पर धन धन आदेश का संधि करें, ठीक है। इतने ही, अभी तोड़ो या जोड़ो, अब भी। अभी पेन और कॉपी पास में है, जल्दी से थम्स अप दिखाओ और अभी तोड़ो और जोड़ो, फिर बाद में इसको क्रॉस चेक करेंगे। जल्दी से अब भी तोड़ना या जोड़ना है, दिमाग लगाओ, तोड़ो या जोड़ो, 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, जल्दी। क्या पहचान दिख रही है यहाँ पर, ये पहचान देखो, 2 मिनट का टाइम है इसे। राहुल, विजय, सोनू, अंशिका, ऐसे ही हो जाए तो डन करेंगे, उसके बाद मिलाएंगे इसको। एक भी मात्रा गलत नहीं लगनी चाहिए। जल्दी से, एक भी मात्रा गलत नहीं लगनी चाहिए, जैसे ही हो जाए डन करेंगे। एक भी मात्रा गलत नहीं लगनी चाहिए। हो गया? मिलाएं। चलिए क्रॉस चेक करिए। ओके प्रियंका, वेरी वेरी गुड बेटा। चलो क्रॉस चेक करो। प्रथम पद में यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या पहचान दिखी, बड़ा आ पहचान दिखी। तो बड़ा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आ प्लस आ, तो यहाँ पर क्रम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंक। तो क्रम धन अंक बराबर क्रमांक। क्रॉस चेक करो तो यहीं पर, यहाँ पर निकला आ, यहाँ से निकला आ और आ ने मिलकर क्या बनाया, बड़ा आ, मतलब सही है। चलो फिर उसके बाद यहाँ से क्या निकला, आ निकला, यहाँ से भी क्या निकला, आ निकला। तो यहाँ पर को कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर, ठीक है, परम को कुछ भी नहीं किया, और यहाँ पर क्या लिख दिया, थ। तो परम, अब दोनों ने मिलकर क्या बनाया, बड़ा आ। तो परम धन अर्थ बराबर परमार्थ,
ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से क्या निकला आ, यहाँ से भी क्या निकला आ, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, बड़ा आ। तो कार्य धन आलय बराबर कार्यालय। क्रॉस चेक करो, क्या यहाँ पर बड़ा आ लगा है और यहाँ से भी आ और आ निकला है, मतलब हमारी संधि क्या है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर क्या पहचान दिख रही है, बड़ा आ पहचान दिख रही है। तो बड़ा आ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आ प्लस आ, तो यहाँ से निकला परम। ठीक है, और उसके बाद अब अणु होता है कि आणु होता है, जल्दी बताओ, अणु होता है कि आणु होता है। तो आपको पता है अणु इज द राइट वर्तनी, आणु कोई वर्ड नहीं होता। तो यहाँ से निकला आ, यहाँ से भी निकला आ, है ना, कोई वर्ड नहीं है इसके अंत में, मतलब यहाँ पर पक्का छोटा आ है। अभी हमने वर्ण विच्छेद से ये चीज की थी। यहाँ पर माँ नहीं है, यहाँ पर छोटा आ है, क्योंकि आपको पता है माँ प्लस आ मिलकर ये बना है। तो यहाँ का आ और ये वाला आ मिला, माँ क्या है, आधा है ना। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या मिला, बड़ा ऊ। तो वधु की शुद्ध वर्तनी याद रखना आज से, वधु में हमेशा बड़ा ऊ आता है, वधु की शुद्ध वर्तनी ये है। अब आप में से जिसने प्रियंका सोनू बताओ, वधु ऐसा लिखा था ना ईमानदारी के साथ में, गलत है वो, समझ में आई। मुझे पता है आपकी कॉपी में आपने वधु ऐसा लिखा है, तो उसको आज से गलत करना। वधु जिसका मतलब बहू होता है, ये उसकी शुद्ध वर्तनी नहीं है। ठीक है, तो वधु का मतलब यहाँ पर ये वाली शुद्ध वर्तनी, और उसके बाद यहाँ पर उल्लास। तो वधु धन उल्लास बराबर वधुल्लास। क्लियर बात समझ में आई। हम सोनू पकड़ लिया ना गलती मैंने। ठीक है, चलो आगे देखो, यहाँ पर रविंद्र, यहाँ पर क्या निकला, बड़ा ई। तो रवि की वर्तनी देखना, यहाँ पर छोटा ई आएगा, रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। क्रॉस चेक करो, यहाँ से क्या निकला, छोटा ई। हमेशा छोटा ई की मात्रा वर्ण के पहले लगती है, तो वह बाद में नहीं, यहाँ पर ई है। और यहाँ से भी क्या निकला, ई निकला। तो ई और ई ने मिलकर क्या बनाया, बड़ा ई बनाया। तो जो जोड़ी है या जोड़ी है, बिल्कुल क्या है, सही है। यहाँ से क्या निकला, आ, यहाँ से भी क्या निकला, आ। तो जन धन आदेश बराबर जनादेश, जनादेश हुआ। तो जो संधि जोड़ी है या तोड़ी है, बिल्कुल क्या है, सही है। क्या सभी ने ऐसा ही तोड़ा या जोड़ा था? ठीक है, गलती कहां पर की पता चल गया, पक्की बात। तो चलिए आगे के ये शब्द इस संधि के आपको तोड़ के या जोड़ के रखना है, होमवर्क देती हूं। ठीक है, पहला होमवर्क लिखे इस संधि का होमवर्क, जो आज ही आपको तोड़ना या जोड़ना है बेटा, आज ही नियम बन गए और आज ही तोड़ो या जोड़ो इसको। तो सबसे पहला रजनीश, आज ही होमवर्क चाहिए ये मुझे। रजनीश का संधि विच्छेद करें। दूसरा याद रखें, कपि धन ई, रिपीट हो रहा है तो होने दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा यहां पर याद रखें, तीसरा यहां पर महात्मा का संधि विच्छेद करना है। चौथा यहाँ पर गिरीश का संधि विच्छेद करना है। पांचवा यहाँ पर मही धन ईश का संधि करना है। छठवा यहाँ पर मदिरालय का संधि करना है। सातवां यहाँ पर योग धन अभ्यास की संधि करना है। आठवां यहाँ पर शताब्दी का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, नौवां विद्यालय का संधि विच्छेद करना है। 10वां क्या दे दें, कार्यालय हो गया है, लघु हो गया है। मेघालय का संधि विच्छेद करना है, मेघ धन आलय को मिलाना है और कुछ लिख। 11वां यहाँ पर बहुपयोगी का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, 12वां यहाँ पर ग्रीस का संधि विच्छेद करना है। 13वां यहाँ पर आप परीक्षा, तो परिधन ईक्षा में यहाँ पर
विच्छेद करना और 15वां यहाँ पर। ये ये आज ही हो जाने चाहिए। मैं हट गई हूँ यहाँ पर, स्क्रीनशॉट अगर ले पाओ या एक फोटो खींच पाओ, मैं यहाँ से हट गई हूँ, इतने में वीडियो को पॉज करना है और आज ही संधि विच्छेद करके ये टेलीग्राम पर आपको सेंड करना है। ठीक है, आज ही करना है बेटा इनका संधि विच्छेद। आज के आज ही कर लोगे तो बहुत अच्छे से आपको संधि बन जाएगी, है ना। प्रैक्टिस साथ साथ में ही करते रहना। ठीक है, ये बहुपयोगी है, बहुपयोग। क्लियर? क्लियर है। तो अभी हमने पढ़ा कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। एक बार मेरे साथ दीर्घ स्वर संधि का नियम बोलिए कि यदि प्रथम पद के अंत में छोटा अ प्लस छोटा हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में बड़ा अ प्लस छोटा हो, तो एक मायने में मैं इसको बोल दूं जल्दी से याद करने के लिए कि आ प्लस आ मिलाकर बड़ा आ बनेगा। अब हम बाद में देख लेंगे कि बड़ा आ लगेगा कि छोटा आ लगेगा। अब मेरी भावनाओं को समझना। ई प्लस ई मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ई बनेगा। बाद में देख लेंगे कि छोटा ई है कि बड़ा ई है। ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा। बाद में देख लेंगे कि छोटा ऊ है कि बड़ा ऊ है। तो और हमको जुड़े हुए में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ क्या दिखेगा? यहाँ पर पहचान दिखेगी। ये जो पहचान बताई ये दिखेगा। तो आ प्लस आ मिलकर बड़ा, ई प्लस ई मिलकर बड़ी, यू प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ। ठीक है, और पहचान में ऐसा दिखेगा। इतना याद हुआ क्या? इतना याद हुआ तो मैं अगले नियम की ओर आगे बढ़ूं। जल्दी से यस और नो बोलो, यस और नो, और होमवर्क हो जाएगा ना ये। जल्दी से यस और नो, जल्दी फटाक से। इतना हो गया तो मैं आगे बढ़ूं और अगली संधि की ओर चलते हैं। ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ठीक है, और मैं प्रैक्टिस शीट आपको और भी संधि करने या तोड़ने या जोड़ने के लिए दूंगी, टेंशन मत लेना। एक संधि के 10-10, 20-20 एग्जाम्पल भी कर लिए तो बहुत है, लेकिन ईमानदारी के साथ में जो नियम बता रही हूं उससे। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ूं, अगली संधि पढ़ें। ओके, नोट कर रहे हैं मेम। ठीक है, वेरी गुड राहुल जी, वेरी वेरी गुड। हो गया नोट, मैं हट गई हूं यहां से। चलिए अगली संधि लिखिएगा, गुण स्वर संधि। अगली संधि का नियम याद रखना, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। इसको पढ़िए, ध्यान से देखिएगा। गुण स्वर संधि बिल्कुल आराम आराम से चल रही हूँ बेटा, है ना। और साथ साथ में संधि को तोड़ते या जोड़ते जाना, बड़ा मजा आएगा। नहीं तो बाद में ये बड़ी दुखदाई होगी। देखो, गुण स्वर संधि क्या कहती है? यदि प्रथम पद के अंत में, तो मैंने फर्स्ट बना दिया, द्वितीय पद के प्रारंभ में सेकंड बना दिया, इन दोनों से मिलकर जो विकार उत्पन्न होगा वो यहाँ बना दिया, और यहाँ पर उसकी क्या बना दी? पहचान बना कि आपको जुड़े हुए शब्द में क्या दिखेगा। तो सबसे पहले प्रथम पद के अंत में यदि आ या आ में से आ जाए, क्या बोला? छोटा आ या बड़ा आ में से कुछ आ जाए। ठीक है, और उसके सामने, चलो अभी ऐसे ही लिख देते, आ प्लस आ के सामने यदि आ जाता है ई प्लस ई, छोटा ई या बड़ा ई में से कुछ भी आ जाए, तो वर्णमाला से आप पढ़कर आए हो कि आ एंड ई मिलकर क्या बनाता है? ए बनाता है। तो इन दोनों ने मिलाकर विकार क्या बनाया? ए। और ए की मात्रा कैसे लगती है? ऐसी लगती है। दूसरा नियम कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में फिर से अगेन आ प्लस आ जाए और उसके सामने ऊ या ऊ आ जाए, तो आप वर्णमाला से पढ़ के आए हो कि आ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं? जल्दी बोलो मेरे साथ, ओ। वेरी गुड। आ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। और ओ की मात्रा कैसी आती है? ऐसी। ओ की मात्रा किस तरीके की आती है? की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर आ और आ जाए, मतलब यहाँ पर आ और आ ही मिलेगा, इसमें कुछ भी याद रखना है। और उसके सामने री ऋषि का आ जाए, ये मिलकर क्या बनाएगा? अर। अर्थात यहाँ पर ये जो मात्रा दिखेगी ये ऐसी दिखेगी आपको लगी हुई। तो इस संधि की पहचान क्या है? यदि प्रथम पद के अंत में, यदि प्रथम पद के अंत में यहाँ पर क्या आ जाए? गुण स्वर संधि क्या कहती है? ध्यान से देखना। गुण स्वर संधि कहती है कि यदि प्रथम पद के अंत में आ और आ जाए, तो इतना ही बस याद रखना, और उसके सामने छोटा ई या बड़ा ई में से कुछ आ जाए, तो याद रखना आ और ई मिलकर क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे।
आ और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। आ और ऋषि मिलकर क्या बनाएंगे? अर बनाएंगे। तो इस संधि की पहचान ये होती है कि इसके सर पर एक होता है। क्या पहचान हुई? कि इसके सर पर एक सींग होता है। ठीक है। जैसे अब यहाँ पर मैं पहला नियम अप्लाई करती हूँ। जैसे यहाँ पर उदाहरण से समझो, उदाहरण से समझना बेटा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है महाधन ईश। ठीक है। तो प्रथम पद के अंत में क्या दिखा? यहां से देखो तो प्रथम पद के अंत में दिखा आ, द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या दिखा? ई दिखा। और ई ने मिलकर क्या बनाया? आप जानते हो आ और ई ने मिलकर क्या बनाया? ए बनाया। और ए की मात्रा कैसी लगती है? ऐसी लगती है। तो जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो आपको मिल गया। यहां से मह को कुछ किया क्या? यहां से मह को कुछ किया क्या? नहीं। अभी हा कैसा है? आधा है ना? ऐसा। और यहां से ई निकला है तो ये श कैसा है? ऐसा ही लिखा हुआ है ना? यहाँ पर ये श ऐसा ही लिखा हुआ है। मतलब आपके पास अभी इतना है। यहाँ का आ, यहाँ का ई, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? ए बनाया। और ये जो ए है यहाँ पर लग गया। तो महाधन ईश बराबर महेश। समझ में आ रही है बात? कि यहाँ का आ निकला, यहाँ का ई निकला, आ और ई ने मिलकर क्या बनाया? ए बनाया। तो ये यहाँ पर लग गया। और ये आपको कुछ नया नहीं याद करना, ये आपने वर्णमाला में पहले ही याद करा हुआ है। सेम वहां पर दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे यहाँ पर महाधन उदय लिखा है, तो यहाँ पर देखो जल्दी से, रटना नहीं है कि घर पे बैठे बैठे बोल रहे हो महाधन उदय बराबर मैडम महोदय हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या निकला? आ निकला। यहाँ से क्या निकला? ऊ निकला। आ और ऊ ने मिलकर क्या बनाया? ओ बनाया। तो डायरेक्ट मात्रा को मैं ऐसा लिख दे रही हूँ। अब यहाँ से क्या निकला है? देखो, मह को कुछ किया क्या? नहीं। और यहाँ से दय को कुछ किया क्या? नहीं। ठीक है। यहाँ का आ, यहाँ का ऊ, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? ओ। और ये मात्रा यहाँ पर लग गई। तो महाधन उदय बराबर महोदय कैसे बना? समझ में आया क्या? यही पहचान दिख रही है। देखो ए, तो यहाँ पर ए दिखी, ओ तो यहाँ पर दिखी ओ। ठीक है। सेम वैसे ही एक और पद देखिएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं, जैसे यहाँ पर एक और पद लिख रहे हैं यहीं पर, ताकि आपको याद रहे। तीसरा देखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है महाधन ऋषि। अब रट के मत बोलना कि महर्षि हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पर प्रथम अंत में क्या निकला? आ। कहाँ से क्या निकला? री। आ और री मिलकर क्या बनाते हैं? अर। तो इसको जोड़ दो। यहाँ का म को कुछ किया? मह को नहीं। यहाँ से क्या निकला? शी। और आप जानते हैं अर जोड़ना है, ये मह आधा है। जैसे ही आ इसके साथ में जुड़ेगा, र की मात्रा इसके ऊपर आ जाएगी। तो महाधन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा? आपका महर्षि हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? इसका नियम याद रखना कि प्रथम पद के अंत में आ जाए, द्वितीय पद के प्रारंभ में ई आ जाए, प्रथम पद के अंत में फिर आ जाए। तो यहाँ पर तो एक ही चीज याद रखना है, बड़ा आ या छोटा आ में से कुछ भी आ जाए। तो अब देखो, इसको मैं ऐसा कर देती हूँ, एक ही नियम और शॉर्ट बन जाएगा कि प्रथम पद के अंत में केवल यहाँ पर अगर आप देखो तो आ या आ में से भी आ जाए और उसके सामने एक बारी ये चीज आ जाए। ठीक है। ऐसा तो आपको ये याद रहेगा कि इसके सामने आ या आ में से कुछ भी आ जाए और उसके सामने ई आ जाए, तो आ और ई मिलकर ए बनाएगा, आ और ऊ मिलकर ओ बनाएगा, आ और ऋषि मिलकर अर बनाएगा। दैट्स इट, खत्म। बात समझ में आई? और कैसा बनाएगा? अब चलिए फिर से कुछ क्वेश्चंस इसके करते हैं, तोड़ते हैं और जोड़ते हैं। जुड़े हुए फॉर्म में देखते हैं इसको। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो प्रश्न आ रहा है नरेश का संधि विच्छेद करिए। ठीक है। अब यहाँ पर पहचान क्या दिखी आपको? ए दिखी। पहचान क्या दिखी? ए। तो ए इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, घर पे बैठे बैठे बोलो, आ और ई। वेरी गुड। आ और ई की मदद से ये टूटेगा या जुड़ेगा। बस देखना ये है कि बड़ा आ लगाए कि छोटा आ लगाए, बड़ी ई लगाए कि छोटी ई लगाए। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर नर होता है कि नरा होता है?
नरा कोई वर्ड नहीं होता, नर सही वर्ड होता है। और याद रखना यहाँ पर श है, तो ईश, ईश्वर, ईश का मतलब होता है देवता या बड़ा ई हमेशा लगेगा इसके लिए, है ना। याद रखना इसमें हमेशा क्या आएगा, बड़ा ई आएगा, तो ये याद रखिएगा। ईश कोई ऐसा ना लिखे, आज से वर्तनी याद रख लेना, ये गलत है। ईश की सही वर्तनी ये है। अब पूरी संधि में पर भी ये वर्तनी प्रयोग में आए, आपको ऐसे ही लगाना है, ठीक है। तो नर धन ईश, क्रॉस चेक करो तो यहाँ पर क्या निकला, आ, यहाँ से क्या निकला, ई, आ और ई ने मिलकर क्या बनाया, ए, तो जो संधि तोड़ी है या जोड़ी है बिल्कुल क्या है, सही है। सेम वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बोलूं, जैसे मैं यहाँ पर अगला वर्ड लिखा रही हूं, नवोदित। नवोदित को तोड़ो तो यहाँ पर क्या दिखा आपको पहचान, ओ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आ प्लस ऊ, आ और ऊ की मदद से टूटेगा। यहाँ पर आ आएगा और इस तरफ स्टार्टिंग में ऊ आएगा। देखना बस ये है कि बड़ा आ लिखेंगे कि छोटा आ, बड़ा ऊ लिखेंगे कि छोटा ऊ। तो अब मुझे बताओ, कोई भी चीज जो नई लाते हो उसको नव कहते हो कि नवा कहते हो, कि नव वर्ष मुबारक हो कि नवा वर्ष। नवा नहीं कहते, क्या कहते हैं, नव। तो यहाँ पर तो आ गया। अब उसके बाद दय को कुछ किया क्या, नहीं। अब मुझे बताओ, सूर्य उदय होता है कि उदय होता है, उदय होता है ना। तो उदय में क्या आएगा, छोटा ऊ, और नव में क्या आएगा, छोटा। क्रॉस चेक करो, यहाँ से निकला आ, यहाँ से निकला ऊ, आ और ऊ ने मिलकर क्या बनाया, ओ बनाया। क्या यही बना था, बिल्कुल। तो नव धन उदय बराबर नवोदय, ठीक है। अगला जैसे यहाँ पर देखोगे, सप्तर्षि का संधि विच्छेद करिए पूछता है, सप्तर्षि का संधि विच्छेद करना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो कॉम्बिनेशन क्या दिखा आपको, र की मात्रा दिखी। तो जैसे ही र की मात्रा दिखी, आ और ऋषि के मदद से ये टूटेगा, ऐसा लिख के रख लेना, है ना। तो आप बताओ, सप्त होता है कि सप्ताह होता है, तो आपको सही वर्तनी पता है, सप्त होता है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं, ऋषि से शुरुआत होना है, तो खत्म। सप्तधन ऋषि बराबर सप्तर्षि। इतनी बात समझ में आई, तो आगे बढ़ूं। तोड़ना और जोड़ना समझ में आया। एक बार फिर से मेरे साथ में नियम बोलेंगे कि यदि प्रथम पद के अंत में बड़ा आ या छोटा आ में से कुछ आ जाए और द्वितीय पद के प्रारंभ में अगर ई आता है तो बनेगा ए, ऊ आता है तो बनेगा ओ, और ऋषि आता है तो बनेगा आर। अगर यही चीज दिख रही है तो पहचान में आपको ए, आए, ए, ओ और र दिखेगा। यहाँ पर अगर ए दिखा है तो आ और ई की मदद से तोड़ देना रिवर्स उसको, ओ दिखा है तो आ और ऊ की मदद से तोड़ देना, रा की रेब दिखेगी ऐसी वाली तो आ और ऋषि की मदद से इसको तोड़ देना या जोड़ देना। बात समझ में आई। चलो 5 क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी जल्दी तोड़ो या जोड़ो, अभी उसको देखेंगे। पहला है, ब्रजेश का संधि विच्छेद करें। दूसरा है, उपधन इंद्र को तोड़ें, जोड़ें सॉरी। तीसरा यहाँ पर, गणेश का संधि विच्छेद करें। चौथा यहाँ पर, ज्ञान धन उदय को जोड़ें। पांचवा यहाँ पर, लोकोक्ति को तोड़ें। चलो जल्दी से अभी तोड़ो या जोड़ो, 2 मिनट का टाइम है, अभी मेरे साथ साथ, बिल्कुल बच्चों जैसे, कोई मक्कारी नहीं। और जैसे ही हो जाए बता दीजिएगा। हो गया,
हो गया तो यस और नो करके मैसेज करें जल्दी से। यस और नो। वेरी गुड। चलिए क्रॉस चेक करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि क्या दिखा, यहाँ पर ए दिखा। ठीक है, ए दिख रहा है तो ए इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, दिमाग में चलाओ, आ और ई की मदद से टूटेगा। तो पहले पद के अंत में आ आएगा और द्वितीय पद के प्रारंभ में ई आएगा। तो ब्रज के नरेश होते हैं कि ब्रजा के, तो ब्रज के, तो यहाँ का आ का काम खत्म। और यहाँ पर श। अब बताओ बड़ा ई लिखूं कि छोटा ई लिखूं? तो मैडम ने अब भी बताया था कि बड़ा ई सही वर्तनी होगी। तो ब्रज धन ईश बराबर ब्रजेश। यहाँ से क्या निकला? आ निकला। यहाँ से क्या निकला? ई निकला। तो आ और ई ने मिलकर ए बनाया, मतलब जो संधि तोड़ी है या जोड़ी है बिल्कुल क्या है? सही है। लगे हाथ क्रॉस चेक भी करते चलना। अब यहाँ से क्या निकला? आ निकला। यहाँ से क्या निकला? ई निकला। आ और ई मिलकर क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। तो उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र होगा, है ना। यहाँ से ए इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या आ प्लस ई था? बिल्कुल सही था। तो हमने जो संधि जोड़ी है वो सही है। वेरी गुड सोनू, वेरी गुड बेटा। ठीक है, यहाँ से देखो फिर क्या मिला? ए बना। तो ए इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आ प्लस ई। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वैसे ही देखें, गण धन। यहाँ पर अब भी देखा कि बड़ा ई आएगा तो गण धन ई बराबर गणेश। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ से क्या निकला? आ निकला। यहाँ से क्या निकला? ऊ निकला। आ और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। तो ज्ञान को कुछ क्या नहीं, और यहाँ से दय को कुछ क्या नहीं। आ और ऊ मिले और उनने क्या बना दिया? ओ बना दिया। ठीक है, तो ज्ञान धन उदय बराबर ज्ञानोदय। क्रॉस चेक करो, क्या ओ प्राप्त हुआ है? हाँ। और क्या इसके सामने आ और ऊ था? हाँ बिल्कुल था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिखा? ओ दिखा। ठीक है, ओ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आ प्लस ऊ। तो यहाँ पर लोक होता है कि लोका होता है? तो सही वर्तनी होगी लोक। लोक मतलब लोग, है ना। और यहाँ पर उक्त की सही वर्तनी होगी ऐसी। तो यहाँ पर देखो, सॉरी, उक्ति की सही वर्तनी होगी ऐसी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ से क्या निकला? आ निकला। यहाँ से क्या निकला? ऊ निकला। आ और ऊ ने मिलकर क्या बनाया? ओ बनाया। तो क्या ओ बनाया था? हाँ बिल्कुल सही। तो जो संधि तोड़ी है या जोड़ी है बिल्कुल क्या है? सही निकलेगी। इतनी बात समझ में आई बेटा? पक्की बात। चलो क्रॉस चेक कर लिया, किसी ने कुछ गलत तो नहीं किया था, बन गए थे ये 5। तो आज का इसका भी होमवर्क लिखो तो जरा, 15 शब्द इसके भी लिखो। ठीक है, सबसे पहला सूर्य धन उदय को संधि विच्छेद, संधि करें। ठीक है, दूसरा यहाँ पर पूर्णेंदु को तोड़ें, पूर्णेंदु। तीसरा यहाँ पर रपेंद्र। चौथा यहाँ पर विवाह धन इतर। पांचवा यहाँ पर राकेश का संधि विच्छेद करें। छठवा यहाँ पर महेश्वर का संधि विच्छेद करें। सातवां यहाँ पर उमा धन ई को तोड़ें, सॉरी संधि करें। आठवां यहाँ पर ज्ञान धन उदय हो गया है ये तो, ग्राम धन, ग्राम धन उत्थान को जोड़ें। ठीक है, नौवां यहाँ पर चंद्रोदय का संच्छेद करें। 10वां जलोत्थान, जल। 11वां यहाँ पर
12वां यहाँ पर कौन सा दे दूं 12वां? तेरहवां यहाँ पर पंद्रवा। चलिए, मैं हट जा रही हूँ, यहाँ से इन सबको तोड़ना या जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लेंगे और यहाँ से इन सबको तोड़ेंगे या जोड़ेंगे। क्लियर है इतना? तो आज हमने दो संधि पढ़ी, दीर्घ संधि पढ़ी। सबसे पहले दीर्घ संधि का रिवीजन करते हैं कि जब बड़ा आ के सामने छोटा आ या आ और आ मिलकर बड़ा आ बनाएंगे, आ और ई मिलकर बड़ा ई, सॉरी, आ और आ मिलकर बड़ा आ बनाएंगे, ई और ई मिलकर बड़ा ई बनाएंगे, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाएंगे। खत्म, संधि को अलग करो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने गुण पढ़ा। तो गुण का क्या गुण कि इसके सर पर एक सींग रहेगा। अगर ये एक सींग आ और ई के कारण आ रहा है तो ए बनेगा, आ और ऊ के कारण आ रहा है तो ओ बनेगा, आ और ऋषि के कारण आ रहा है तो अर बनेगा। खत्म संधि, बस खत्म। इतना ही याद रखना है, तोड़ना और जोड़ना है, तोड़ना और जोड़ना है, दैट्स इट, खत्म बेटा। समझ में आई संधि? मजा आया और दिमागी कसरत हुई? तो भैया संधि एक प्रकार का मैथ्स है, हिंदी एक प्रकार का मैथ्स है, फिर समझो, है ना? बिल्कुल मैथ्स जैसे लॉजिकल करना है, रटना कुछ भी नहीं है। क्या समझ में आया? यदि समझ में आया, मजा आया तो जल्दी जल्दी बताओ यस मैम मजा आया। ठीक है, उसके बाद कल से हम जो है फिर नई संधि करेंगे। आज इतने 30 जितने भी एग्जाम्पल है पूरे के पूरे 30 तोड़ के या जोड़ के देना है और इसकी आंसर की मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तोड़ के या जोड़ के देना है। क्लियर है इतना? जब तक आपके आंसर नहीं आएंगे तब तक मैं इसकी आंसर की प्रोवाइड नहीं करूंगी, मैं इसकी आंसर की आपको दूंगी। यस मैम। राहुल क्लियर है? वेरी वेरी गुड। सोनू क्लियर है? वेरी गुड। किसी को कोई डाउट हो तो डाउट पूछ लीजिए। किसी को भी कोई भी डाउट है यदि तो डाउट पूछ लीजिए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो डाउट पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन जो है मंगलमय हो। संडे एंजॉय करो और जितनी हिंदी हो गई है वो जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिएगा। हाँ राहुल जी, आपका हुक्म सराखों पर, बिल्कुल आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगी। ठीक है राहुल जी, टेलीग्राम पर भेजिएगा कॉपी सारी। टेलीग्राम पर पर्सनली अलग अलग मत भेजिएगा, आप लोग अलग अलग भेज रहे हैं। और जिन लोगों ने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपकी जो पीडीएफ है उसमें दी हुई है, वहां से ज्वाइन करिएगा, है ना? चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे।